Assalamu alaikum, Khawateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum, Amna. बोल दे यार, आपका मैं नहीं चाहता कि आपका जाया हो। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे कहने से। पहले आप ये मैं इंट्रो किया, आपने ऐसी जोरदार सलाम किया कि मैंने कहा आपके सलाम से तो मुर्दा भी जाग जाए। तो सलाम तो जोर से करना चाहिए। तो सही बात है। वालेकुम सलाम। आप क्या चाहती हैं? आपने कल भी ये कहा कि मेरी एनर्जी और आपकी एनर्जी में बड़ा फर्क है। मैंने तो आज बिल्कुल भी नहीं आपने कहा। यही ताना मारा। आप क्या चाहती हैं कि मैं खामोश हो जाऊं, अपनी एनर्जी को कम कर दूं? क्या नहीं चाहती नहीं, हैं? कतन मैं ये नहीं चाहती। क्या चाहती हैं आप? मैं मैं बिल्कुल नया साल एक एनर्जी फर्क होगी एनर्जेटिक तो मजा आएगा ना। एनर्जेटिक मोड पे मैंने शुरू किया। आप मेरी एनर्जी के पीछे पड़ी मैं हैं। आपकी क्या चाहती हैं आप? मैंने वैसे वो पार्ट कटवा दिया था कल के रिव्यू में से। कौन सा पार्ट? ये पूरा पार्ट कौन सा पार्ट? जो इसको आप कह रहे हैं कि मैंने आपको कहा एनर्जी खत्म है, मेरी एनर्जी फर्क है, तो मैं वो इसको काट दिया आपने? क्यों? बाद में बताऊंगी। खुद ही चलाती हैं चीजें, खुद ही करती हैं, मुझे तो पता भी नहीं आप है जो कि- सो रहे होते हैं, नहीं सॉरी, सो नहीं रहे होते आप, अपनी बस की रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, तो आपको होश नहीं होता कि इधर भी कोई एडिट हो रहा होता है। पूरे हफ्ते में एक आधे घंटे की मेरी रिकॉर्डिंग, उस पे ताने। उसी में पूछा ना उन सब खुद ने। कह रही है कि ये मैंने इंटरव्यू नहीं किया, मैं थक गई हूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है, आई का होता तो आप जरूर कर लेती ना थकती। मैं इंटरव्यू करती नहीं हूँ, आहिर काम नहीं किया हाँ, इंटरव्यू। आई की वीडियो तो एक आप अदद करती नहीं इंटरव्यू, है। एक इंटरव्यू महीने का ठीक होता है है। आमना, ठीक है यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, आप कोई बात अब तो हसन को जो को हसन ये इंटरव्यू कर लो। नहीं, आई थिंक आई विल बी डूइंग दिस ऑन बज, यू डू इट। अच्छा ठीक है, हसन ये कर लें। आई थिंक आई विल बी गोइंग ऑन सेट ऑन बज, यू डू इट। ओके मैं कर लेती हूँ। हसन ये कर लें। नो, आई थिंक आई विल बी डूइंग दिस ऑन बज, यू डू इट। ओके हसन मैं कर लेती हूँ। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में आया। बस एक सवाल मेरे जहन में आया। बस एक सवाल मेरे जहन में आया, मैं चाहूंगा आप उसका मुझे जवाब दें। बताएं। ये जो आप कह रही हैं कि जो चीज कहें हाँ आप मुझे, हाँ, तो ये कौन सी चीजें कि जो मेरे पास नहीं आ रही, आपके पास आ रही हैं और आप मुझे कह रही हैं, और हर चीज आप मुझे कह रही हैं, और हर चीज का मैं कह रहा हूँ कि मैं बस पे कर दूंगा। बस ये कौन सी चीजें? जो चीज को आपको, जो चीज ARY ड्रामे से रिलेटेड हसन को खोलो, नहीं ये तो मैं नहीं कर सकता, ये तो मैंने बस के लिए करना है, बस कि ठीक है यार मैं कर लेती हूँ हसन। जाओ बिस्मिल्लाह यार, सदर हसन आप पे जान निछार मैं कर लेती हूँ यार। बताएं और किसका करना है, किसका करना है, और बताएं मुझे आप, जो आप कहें मैं करने को तैयार हूँ। आप खुश रहें यार, कोई बात नहीं, बोले हाय ऊंचा। हाय। जी टोटल एक इंटरव्यू की बात हुई कि मैंने कहा यार वो आई माइट बी गोइंग ऑन सेट, तो डुप्लीकेशन हो जाएगी, ये आप कर लें बस। एक 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 1 मंथ, एक पिछले हफ्ते भी, पिछले महीने भी ये हुआ कोई था। पिछले महीने नहीं मैं हुआ। बता दूंगी फिर। बताएं। हुआ था, मुझे कल की बात नहीं याद रहती। आपने बस मेरी दुखती रख पे आपने किया ना, आपने मेरा वीक पॉइंट इतनी पकड़ लिया है। कन्वीनियंटली बोल देते हैं, आपने मेरा मुझे वीक कल की पॉइंट, बात भी नहीं याद रहती। आपने मेरा वीक पॉइंट यार पकड़ा ये ना। क्या बात हुई? आपको आमना, याद है कि मुझे आ जाएगा याद, फिक्र ना करें, यू डू इट अगेन। अभी आप ये कह रही हैं कि जो बात बोलो तो मैं कहता हूँ बस, ये सारी बातें आपको याद है, लेकिन अभी ये नहीं आपको याद आ रहा कि मैंने कब ये समर जाफरी, क्या समझा? समर जाफरी, What I'll समझा? be interviewing Summer Summer, on you Buzz. interviewed. What are you talking about, भाई? You interviewed Summer before I did. एक I और भी interviewed था, Summer कई later. इंटरव्यू ऐसे आए गए। You had interviewed Summer अच्छा before. क्या फर्क पड़ता है हसन, कोई बात नहीं, नहीं, इल्जाम तराशी नहीं दिल किया पे ना गया। लें। इल्जाम तराशी नहीं किया कल गया। का है कि नहीं का, क्या यही बात कल के एक इंटरव्यू का अब मैं मानता दोबारा हूँ। होगी, मैं दोबारा बताऊंगी। एक इंटरव्यू पे ठीक है, मैंने मैं ये कहा, नोट कर लेती हूँ। हाँ एक आप 2026 का एक नोट करें, वन नोट, वन नोट करें कि हसन ने एक बार कहा, वन इंटरव्यू टू इंटरव्यू, आमना, वन हसन passes on वन इंटरव्यू one interview। टू आमना। अभी आ जाएगा, नाम भी लिख लें आगे ताकि आपको याद रहे। हाँ ये भी आपने सही कहा। हाँ नाम लिखें ताकि आपको याद रहे। कर लिया, ठीक है, हो गया। लेकिन खुद भी नहीं कर रही है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो इन्होंने पिछले वीडियो में स्टेटमेंट पास की कि आई विल ओनली इंटरव्यू पीपल हु विल रीच आउट टू मी, हु विल आस्क मी कि आमना प्लीज इंटरव्यू अस। सो समबडी डिड रीच आउट टू हर एंड आस्क्ड हर कि प्लीज कैन यू डू माय इंटरव्यू। वो इंटरव्यू नहीं कर रही, मुझे नहीं कर रही हूँ।
कर रही हूँ तो फिर मैं कहाँ से आ गया कर बीच रही हूँ। में? नहीं, मैंने कहा अगर इस हफ्ते करना है तो इस हफ्ते मैं बैक टू नहीं बैक ये इंटरव्यूज कर रही हूँ, मतलब इस हफ्ते बात आप ये कर नहीं है लें। कि मेरे पास नहीं मैं इंटरव्यू कर रही हूँ, दिस मैंने इज तो कहा एन है। इंटरव्यू दैट हैज और कम बाय टू द वे इट डजंट मीन कि कोई मुझे रीच आउट करे। मेरा मतलब ये था कि कोई इंटरेस्ट दिखाए करने में। but It's not, I don't but want to sound, somebody I don't want to sound, somebody I don't want to sound like a megalomaniac. All I said was that the other person ठीक shows है, interest. so then somebody yes. showed interest to you, Yeah. spoke to you, Yeah. you had a conversation with them. Yeah. मैं बात और बस कहाँ से आगे बीच में? मेरा या तो मुझे कोई आया होता और मैंने ये कहा होता आमना मैं ये नहीं कर सकता, आप कर लें, तो समझ में आता है। बात इनकी हुई, राब्ता इनसे हुआ, इनको किसी ने कहा कर लें, वो मेरे पे डाल के कह रही है कि मैंने मना कर दिया। मैं अगर बस ना भी होता मैं कहता आमना somebody is reach out. नहीं, मैं तो I would It's love not- to interview that artist, but the only thing is that because I'm doing like back to but back also interview on Friday as if well, तो मैंने कहा इस हफ्ते अगर करना है तो आप कर लें, अब वरना I'd love to. I mean, ठीक है, by that count if somebody reaches out to me कि यार आप इंटरव्यू कर लें और मैं उनको बोलूं नहीं यार मैं नहीं करना चाहता, आमना करेंगे, आप वो करेंगे इंटरव्यू? आप नहीं क्यों करेंगे? नहीं करूँगी? डिपेंड करता है ना कौन आपने है। मना किया है मुझे, आपने कहा मैं क्यों करूं, उसने तुम्हें बोला है, मैं क्यों करूं? मैं वैसे नहीं करना चाह रही होंगी उस बंदे का इंटरव्यू, इसलिए मैंने बहाना बनाया ये होता है। ये बात है, वो तो अपनी बार कह रही मैं जबरदस्ती मेरे पे इम्पोज कर रही आप ज्यादा ग्राउंड ना रिलीज करें, आज तो आपके इंटरव्यू की बातें होनी है कर ले जो मेरे आपने बस पे किया। कर ले मेरे इंटरव्यू की बातें हाँ। यार। बहुत सारे ख्वातीनों रात नए ड्रामों के टीजर्स इकट्ठे हुए हैं, मैं देख रहा था। आप उनमें सही से कह रहे थे, 4 ड्रामे हैं ग्रीन पे आ रहे। उनमें से मुझे कुछ टीजर्स बहुत अच्छे लगे। गुलाम बादशाह सुंदरी, राहगुजर, माँ और एक और था जो मैं भूल गई हूँ। हाँ, आई थिंक हम ये तीन ही वो हैं। वो दूसरा 7 या 9 बजे वाला स्लॉट मुझे ऐसा लगा जो हम आप नहीं तो कह रहे थे कि आप 7 बजे वाला स्लॉट देखना चाहेंगे। अभी आपने उस दिन हफ्ता दो मैंने पहले ये कहा था कि मुश्किल हो जाता अच्छा है। AR की सिर्फ देखना चाहेंगे 7 बजे के। ठीक है, ठीक है, मैंने कहा था मुश्किल हो जाता है भाई ठीक है, देखना, हाँ, बहुत सारा कंटेंट बनता है। आहो। यार भाई अभी हम कौन सा देख रहे हैं 7 बजे या 9 बजे का स्लॉट? और देख भी नहीं सकते, नहीं देख सकते। हाँ, तो ये है। फिर जियो पे आ रहा है एक पाकीज़ा, एक और पाकीज़ा। जियो पे आ रहा है हमराही, जिसमें दानिश और हिबा हैं। तो ये काफी सारे टीजर्स हैं, इनके ऊपर बात करेंगे आने वाले ड्रामों के बारे में। एक I have to say, it's by the way, you need to talk about the fact that this is all like majorly Babar Javed productions. हाँ, as in, also on Jio, Babar Javed on Jio. So Jio used to be mainly Seventh Sky Entertainment, और अब it's now I don't see a Seventh Sky Entertainment drama. इनमें अभी से तो तक कोई कुछ भी नहीं है। एक पाकीज़ा is a Kash Foundation production. हाँ. So but they're showing it on Jio, and yeah. So big shift restructuring happening within the Jio barracks happening in Jio, हाँ, at Jio, in Jio, at Jio, ये बात करेंगे। और यार आपने अच्छा आप थे नहीं यार पे, वरना बड़ी न्यू ईयर पार्टीज हुई हैं, आपने कोई अटेंड नहीं की। मैंने कहा पूछूं आपसे। आपने नहीं की? आप तो यही थी। मैं नहीं जाती पार्टी। क्यों? कहाँ मैं जाती हूँ, इतने सालों से आप मुझे जानते हैं। मैं सिर्फ रॉबी की पार्टी में जाता हूँ। रॉबी कौन है? विलियम्स? यार एक फिल्म थी बड़ी अच्छी, उसमें अच्छा, रॉबी की पार्टी आई। ओके। और आमना नुमान इजाज साहब की इंटरव्यू पे बात करना चाहती हैं, जो मैंने किया था किस पे? बस और कुछ र्यूमर्स। नहीं, सिर्फ आपका इंटरव्यू नहीं था, उसको मेरे रॉबी के इंटरव्यू को मैंने देखा, दोनों मैंने देखे। और कुछ र्यूमर्स फ्लोट कर रहे हैं कुछ शादियों को लेके, उनको मैं टच करना चाहूंगा। टच पे उनको मैं टच करना चाहूंगा ब्रीफली। टच अपॉन ना करिएगा, टच करिएगा। टच करूंगा मैं, टच अपॉन नहीं करूंगा मैं, टच करके नहीं करूंगा। टच करें, ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए ये होता है। अपनी बारी एनीवे, चलो छोड़ो यार। मेरी मर्जी में टच करूंगा, मैं नहीं करूंगा। क्या यार, आप किसने रोके आपको टच टच करूंगा। वातिनोज रात मुझे लगता है कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग हॉट बाइट्स होगी, कहीं जाएगा मत। मैं और आमना आपको मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। पहले आप टीजर, किस टॉपिक को टच करना चाहेंगे आप? पहले टीजर्स को मैं टच करना चाहूंगा। ओके, टीजर्स को किस? मैंने देखा टीजर एक और पाकीज़ा का, वेरी गुड, शाबाश। और मैंने टीजर देखा हमराही का। टीजर नहीं था हमराही का, तो ओएसटी टाइप था जी। ये दोनों मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं इधर की बात उधर नहीं करूंगा और उधर की इधर नहीं करूंगा, मैं दोनों के बारे में ये कहना चाहूंगा। ठीक है,
कि पहले एक और पाकीज़ा की बात कर लें, मुझे हम्म। लगता है कि एक तो नमीर with his shaved look is looking very good. Not that he wasn't looking good earlier, but there's a आप इमेज एक एक्टर को देखते हैं दो किरदारों में तो एकदम जब लुक चेंज होती है एक फ्रेश अपीयरेंस के साथ आपको एक्टर आता लगता है। है एक्टर एफर्ट कर रहा है टू क्रिएट अ न्यू पर्सोना? तो मैं recently met him at the gym also. तो Yeah. when I saw him, I think he looks much. हल्का सा ना थोड़ा सा वो किया है नेम ड्रॉपिंग, एक्चुअली रणवीर एंड हसन गो टू द सेम जिम। ओके ठीक है, प्रोसीड। दिया इसमें दिया, क्या नेम ड्रॉप? ठीक है दिया। अब जिस जिम में मैं जाता हूँ वहां पे 10 और अदाकार आते हैं। ओह वो भी आप मेंशन कर चुके हैं? नहीं मैंने Okay, नहीं किया, किसका मैंने आपको नाम कि बोला? मुझे यार कल की बात नहीं याद रहती। मुझे कल की बात नहीं है। आपने की है। But I think he looks really good with clean shaven. Yeah. He looks very good. और वो नमीर और सहर दोनों साथ में, अभी तो बहुत छोटा सा टीजर में कितनी कोई चीजें होंगी, बट वो दोनों साथ में मुझे बहुत अच्छे लगे। और जो पूरा उसका कॉन्सेप्ट है वो भी मुझे बड़ा इंट्रीगिंग और इंटरेस्टिंग लग रहा है। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि काशिफ निसार ने डायरेक्ट किया है तो डायरेक्शन उसकी और जो है बी गुल ने लिखा है। बी गुल ने लिखा है, तो डायरेक्शन और राइटिंग अगर डायरेक्टर राइटर का कॉम्बिनेशन देखें और बाकी की जब आप सपोर्ट एक्सटेंडेड कास्ट भी देखें, बड़ा मुझे लगा कि दमदार किस्म का प्रोजेक्ट। सो कहानी ये है कि जो पाकीज़ा लड़की है, हीरोइन है हमारी, वो इज एन एस्पायरिंग लॉयर और उसको और एंड में वो लॉयर बन भी जाती है। लगता है ऐसे ये ट्रेलर से कि वो बन जाती है। तो कोई उसकी वीडियो जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, लीक हो जाती है, उसको उस पेट्रोल किया जाता है, वो बदनाम हो जाती है। और वो किडनैपिंग का कोई मेरे ख्याल में है उसकी फिर घर वाले जबरदस्ती उसकी शादी, हाँ। आई थिंक फराज नाम है नमीर के कैरेक्टर का, उसके साथ कर देते हैं। उसकी भी ट्रोलिंग होती है और दोनों दे बोथ गो थ्रू दिस एंटायर साइबर क्राइम सिचुएशन टुगेदर एंड देन देयर आर अदर ट्रैक्स एज वेल, all related to the same concept and the same, yeah, it's very तो interesting. अच्छा लग रहा है। दूसरा मैंने हमराही का जब देखा तो मेरी वेरी ऑनेस्टली कोई खास एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मुझे लगा कि क्या ही होगा, दानिश और हिबा आ रहे हैं, बट आई वाज सरप्राइज्ड व्हेन आई सॉ दैट वीडियो। वो मुझे लगा ये तो कोई फिल्म टाइप है, द विजुअल्स एंड लाइक काफी दोनों की लुक भी उसमें चेंज हो रही है। काफी मुझे लगा कि यार कि इसमें शायद सब्सटेंस है कहानी में। अब पता जब देखेंगे तब पता चलेगा। बात है ना हसन कि हम लेकिन ट्रेलर देख के इम्प्रेस हो जाते हैं। अच्छा इसकी इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसको बाबर जावेद ने खुद डायरेक्ट किया। जी बिल्कुल, क्योंकि बाबर जावेद प्रोड्यूस कर रहे हैं काफी अरसे से कंटेंट, और उनकी प्रोड्यूस्ड करते की हुए ड्रामे तो हमने काफी देखे हैं और गालिबन लिखा था जबील आसम। हाँ, ये वो ड्रामा है जिसमें ही इज मेकिंग अ कमबैक एज अ डायरेक्टर आफ्टर अ व्हाइल आई थिंक। यस, इससे पहले उन्होंने डायरेक्ट शायद काफी टाइम पहले किया है। तो उस हवाले से जब मैंने उसका विजुअल देखा, और आई थिंक वो शॉट भी इट्स बीन शॉट सम प्लेस इंटरनेशनली कहीं पे शूट हुआ है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। एक टाइम पे दानिश टर्की में थे तो शायद टर्की में शूट हुआ, मुझे नहीं पता। मुझे नॉर्दर्न एरियाज लग रहे थे। नहीं शुरू का जो सीन है जो मेट्रो आ रही है, मेट्रो आ रही है वो तो अनलेस लाहौर के स्टेशन अब ऐसे हो गए। बट हाँ, आपका क्या वो है? नहीं मुझे अच्छा लगा। मुझे पहले था कि अच्छा है यार वही कहानी होगी, एक ओवर प्रिविलेज बंदा होगा, एक लड़की होगी, मोहब्बत होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा, केमिस्ट्री होगी, डेफिनेटली होगी, मगर इसके ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन जब मैंने देखी OST तो उसमें जो वो पूरा मेमोरी लॉस और वो नॉट रिकग्नाइजिंग टू डिफरेंट लुक्स एंड ये वो, तो लगा कि देयर इज मोर टू द स्टोरी देन मीट्स आवर परसेप्शन, एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट इट्स रिटन बाय ज़ंजीबील and directed by Babar Javed. Zanjibil ने शेर भी लिखी थी और both that was a super hit. We weren't too pleased with the direction, लेकिन यहाँ पे it's promising. Don't you think Danish looking different? In some bits, I thought that he was looking different. No, not really. मुझे लगा कि he's looking a bit. There was something different about him. We'll find out soon enough. हाँ, अभी जब ड्रामा both of them have tweaked their look a little bit. Both of them have tweaked their look a little bit. हाँ, हिबा की तो वो LSA वाले बाल हो गया है और वो सारा कुछ, तो देखते हैं। मगर देखने को दिल जरूर चाह रहा है कि अच्छा ये है क्या, for sure. और वो गाना भी अच्छा है, गाना भी अच्छा था जो OST है उसका। मैं तो हमेशा विजुअल्स का मुझे फर्स्ट इंप्रेशन वही लगता है कि यार जब स्क्रीन खुले तो मुझे बड़ा सिनेमैटिक लगा वो, तो ऐसा लग रहा है कि बड़ी एफर्ट डली हुई है। अगेन आप कहानी को बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में सही से तबसरा तब तक नहीं कर सकते जब तक आप ड्रामा ना देखें। बट जियो has I think started 2026 with a bang because Maula Jet is also coming on television. Yes. तो ये ऐसा लग रहा है कि एकदम 2026 के शुरू में जियो ने ये प्लान किया हुआ था कि 1 जनवरी को हम टक 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 ये सारी चीजें फेंकेंगे ताकि लोगों को लगे कि नए साल के साथ जियो एक नई फॉर्म में आ रहा है।
which is good. Great, So absolutely. अगर साल के शुरू में उन्होंने ये आपको टीजर्स या इस तरह की चीजें दी हैं, अच्छा बुरा जैसा कहानी वो बात की बातें हैं, but at least now you know कि there is a clear shift happening at Jio. And अगर ये आप दोनों ड्रामे देखें, एक और पाकीज़ा और हमराही, इनका ट्रीटमेंट जो यूजुअली जियो, जैसे हम सांवल पिया या इस तरह के ड्रामे देखते हैं और हमेशा पॉइंट आउट करते हैं कि यार ये बड़े आर्केइक किस्म का इनका ओल्ड फैशन, ओल्ड फैशन, वो नहीं है इन दोनों अच्छा में। मुझे हमराही का लगा, मुझे कहाँ से हमराही कहाँ से लगा हमराही आपको? मुझे लगा कि कलर ग्रेडिंग वैसी ही लगा कलर थी। ग्रेडिंग तो वो पाकीज़ा की भी उन्होंने वैसी करने की कोशिश की है, बट हाँ, ओवरऑल एग्जीक्यूशन की मैं बात एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ। फर्क थी, कलर ग्रेडिंग मुझे लगा वही है जो कि कलर होती है। ग्रेडिंग तो जियो की स्क्रीन वाली है अभी ना, भी है ना। वो है, वो एक और पाकीज़ा की भी, हालांकि वो काशिफ निसार की कलर ग्रेडिंग हमेशा आप देख लें कितनी फर्क होती है जब हम टीवी पे आता है उनका प्रोजेक्ट। यहाँ पे वो जियो टाइप हो गई है, तो उसमें मेरे ख्याल में कोई किसी का बस नहीं। एनीवे 4 ड्रामे अनाउंस हुए हैं ग्रीन पे 4 क्योंकि ड्रामे ग्रीन के ड्रामा पामाल खत्म हो रहा है। आई थिंक उसकी तो उसकी जगह जगह उन्होंने 12 कहा 3 हम जनवरी शुरू से करेंगे। उसकी जगह मेरे ख्याल है गुलाम बादशाह और सुंदरी आएगा, बिकॉज जनवरी 12 को रिलीज हो रहा है। पामाल जो है वो अगले हफ्ते उसकी 2 कंक्लूडिंग एपिसोड्स हैं, उसके बाद वो शुरू हो जाएगा। 16 जनवरी से शुरू हो रहा है जी माँ। इसमें है ऐना आसिफ, सुनीता मार्शल जी, मोहम्मद अहमद साहब भी हैं। of course। इसको लिखा है इसमें देखा हारिस वहीद को भी है, हाँ, और भी 1-2 लोग। इसको लिखा है यमुना अहमद ने जी, और अली फरहान अंचन ने जी, इसको डायरेक्ट किया है, आंचन, और जी, है आंचन, आंचन ने इसको डायरेक्ट किया है, माय अपॉलॉजीज, और इसको बाबर जावेद ने जी, प्रोड्यूस किया है। जी। तो बाबर जावेद जो है वो एक्सक्लूसिवली जियो के लिए प्रोड्यूस नहीं कर रहे नहीं, ड्रामे, वो ग्रीन के लिए भी वो कर रहे ग्रीन के लिए भी कर बहुत रहे हैं। अच्छी बात है। तो इसमें ऐना को गालिबन हम अब परवरिश के बाद अब देखेंगे, जी, जुड़वा और परवरिश उनका जी, चल रहा था हम जी। पे और उधर, और इसमें ऐना का रोल मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उस उम्र, छोटी उम्र की लड़की से आगे का लग रहा है अभी, आई डोंट नो। आई मीन ऐसे लग रहा है कि ये बच्ची है जिसको नहीं पता कि उसकी माँ कौन है, असल तो वही स्टोरी है। हाँ, ऐसा ही लग रहा है कि एक बच्ची, उसको नहीं पता उसकी माँ कौन है। अली खान भी है ड्रामे में। अली खान का नाम लिया आपने? मैंने नहीं लिया अली खान का, मुझे अली, नजर आए थे हाँ आपको? हाँ, अली खान तो इसमें ग्रेट, है ग्रेट, ग्रेट। ड्रामे But में। again, did you feel that you would want to watch this drama when you saw the teaser? ऑन द फेंस, Same. ऑन द फेंस। ऐसा नहीं है कि मैं, जैसे मैंने हमराही की बात की या एक और पाकीज़ा की बात की, वो तो Same. देखते साथ ही मुझे हुआ कि यार आई डोंट वांट टू मिस दिस ड्रामा, Same. एटलीस्ट पहली किस्त तो मैं देखना चाहूंगा। Same. इसका मुझे ऐसा किक नहीं फील हुआ। इसके अलावा जी आ रहा है राह गुजर, वो किस चैनल पे आ रहा है? ग्रीन पे आ रहा है, वो भी ग्रीन पे आ रहा ग्रीन है, पे आ रहा है, जिसमें मोहिब और हिरा हैं। इस ड्रामे को लिखा है नादिया अहमद ने, इसको डायरेक्ट किया है मोहसिन तलत ने, मोहसिन तलत ने, और इसकी कहानी यही लग रही है कि बहुत और ये शुरू हो रहा है 14 जनवरी से। ये काफी सारी चीजें 14 जनवरी से शुरू हो रही हैं। नहीं, हाउ इज दिस आल्सो स्टार्टिंग ऑन 14 नहीं, जनवरी? माँ 16 जनवरी को, ये 14 जनवरी। ओके, ये भी कहानी ये लग रही है बहुत मोहब्बत से शादी हुई, फिर शक हुआ, फिर नफरत में बदल अफेयर गई, का कोई सीन हुआ, अफेयर का सीन हुआ। मैं एक और टॉक्सिक हस्बैंड को बर्दाश्त, शायद मैं कल भी आपको ये बात कर रहा था जब हम उसका रिव्यू कर रहे थे, कफील का। हाँ, इसमें भी अब ऐसा लग रहा है कि मोहिब का जो किरदार है वो अपनी बीवी को किसी न किसी फॉर्म ऑफ अब्यूज का शिकार बनाएगा। जी। तो यार मैं थक गया लेकिन हूँ। एक थर्ड पार्टी है, थर्ड व्हील, मरियम एजाज खान का जो कैरेक्टर है इसके अंदर, वो इज इट गोइंग टू बी अ ट्रायंगल और एन अफेयर, और इज इट गोइंग टू बी एन अब्यूसिव मैरिज? आई डोंट नो, फोकल पॉइंट क्या है? बट वही बात है कि एक और औरत के ऊपर एक और जुल्म होता हुआ ड्रामा, तो आप इसको भी, मैं लिख रही हूँ फेंस, ऑन द फेंस, ऑन द फेंस, ऑन द फेंस विद दिस वन एज वेल। ओके। अभी मैं कुछ इस पे कमिटमेंट नहीं कर सकता। तीसरा ड्रामा जो ग्रीन पे शुरू हो रहा है भाईजान, वो 12 जनवरी से शुरू हो रहा है। उसका नाम है मुगल कह रहा हूँ, गुलाम बादशाह सुंदरी, बादशाह नहीं बादशाह, जैसे आपने कल कहा था। और ये 12 जनवरी से शुरू हो रहा है। इसको भी बाबर जावेद ने प्रोड्यूस किया है, और इसको भी जंजीबिल आसिम शाह ने लिखा है, और इसको डायरेक्ट किया अमीन इकबाल ने। इसमें जावियान है, इमरान है और हिना आफरीदी जी। इसको भी मैं ऑन द फेंस हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अगेन इसका, जब मैंने टीजर देखा और जब मैंने जो भी देखे विजुअल्स, उसमें मुझे ऐसा नहीं फील हुआ कि ये मुझे पुकार रहा है कि हसन मुझे देखो। मुझे लगा कि इसमें काफ़ी ओटीटी जाने का मार्जिन है। मुझे ऐसा लगा देख के कि मैं इमरान का, अभी ख़त्म हुआ था नमक हराम,
तो काफी टाइम हो गया। मगर नमक हराम जो हमने देखा था नहीं, उससे अभी तो वो शुरू हुआ था ना मासूम हाँ, मासूम मासूम में नहीं सोनी। मासूम नहीं कि नमक हराम, और एक और इनका ड्रामा था जिसमें ऐसा ही कैरेक्टर था जो कि यू नो नमक हरामी का मुलाजिम टाइप स्ट्रगल कर रहा है फॉर रिकग्निशन एंड वो ऑल तो जो दैट। सारा के साथ है ड्रामा। वो भी ऐसे ही था। मुझे लगता है कोई थोड़ी सी रोल रेपिटेशन हो रही है, वी मे बी कम्प्लीटली रॉन्ग। नहीं, और इसमें तो डायलॉग में वो कहता है ना, मैं गुलाम, मेरा लाइक इलेजिटिमेट चाइल्ड या इस तरह का कोई मुझे लगा ट्रैक। क्यों ये पूरा जमाना नाजायज कह के पुकारता है तेरे बेटे को? अच्छा, मैं ऑन द फेंस हूँ लेकिन स्लाइटली इंट्रीग भी हूँ कि मैं देखूँ कि कितना फ़र्क है इस ड्रामे में। जावियार का भी कैरेक्टर ठीक है, लग रहा है लाइक द वन हु वांट्स द गर्ल बट ain't gonna get the girl again, but his personality is a bit different because वो कोई जागीरदार दिखाया हुआ है या क्या दिखाया हुआ है। It's not an urban boy, usually he plays urban roles। वो मुझे थोड़ा सा इंट्रीगिंग लगा कि देखें, but again not too much। वही मैं कह रहा हूँ ना, थोड़ा सा फेंस ट्रीटमेंट वाइज मुझे लग रहा है फेंस कि ओटीटी हो लो शायद, जी, तीसरे ड्रामा फेंस पे आपने डाल दिया। लेकिन ये जब हम देखेंगे हतमी, ये गैर हतमी गैर सरकारी ऑफ नताइज कोर्स हैं आप देखेंगे पहली किस्त इन सब ड्रामों के। मेरे ख्याल में, एज लॉन्ग एज देयर 8 PM स्लॉट। ठीक है, नहीं ये तो है मेरे ख्याल है, इट्स रिप्लेसिंग पामाल। ये तो होगा, 14 वाला भी होगा और 16 वाला भी मुझे लगता है होगा। तो मेरे ख्याल में एक एक किस्त, पहली पहली किस्तें हम देख के जरूर देखना चाहेंगे कि भाई क्या हमारा काम भी है ना, इट्स नॉट लाइक मतलब इट्स आवर जॉब। सो अगर हम ड्रामे देखें, कुछ ड्रामा, कोई ड्रामा भी नहीं देखेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा, हम फिर देखेंगे। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। हाँ, हो गया, कुछ रह गया? मुआमा तो शुरू हो गया है, उसको हम रिव्यू करेंगे, और हम टीवी पे या ARY पे और कुछ जब आएगा। ARY पे अभी कुछ अनाउंस नहीं हो रहा है। अभी मेरी जिंदगी है तू आ रहा है और शरपसंद आ रहा है, और क्या आ रहा है? मेरे ख्याल है डॉक्टर बहू आएगा ईद के बाद, जब मेरी जिंदगी खत्म होगा। हाँ, उसको आई थिंक रिप्लेस मेरी करेगा जिंदगी को डॉक्टर डॉक्टर बहू। बहू रिप्लेस करेगा। मंडे ट्यूसडे को क्या कफील आ रहा है, कफील अभी शुरू हुआ है, कफील अभी शुरू हुआ है। तो ARY के तो ड्रामे अभी यही हैं जो चलेंगे। ठीक है। जमा तकसीम उधर खत्म हो नहीं, गया है। मंडे हाँ शरपसंद है, शरपसंद खत्म होने वाला है, उसको कौन रिप्लेस करेगा? शरपसंद मेरे ख्याल में अभी टाइम है, अभी नहीं खत्म होगा। मुझे लगता है अभी टाइम है, क्योंकि इसकी तो एपिसोड लिखी हुई भी ज़्यादा है जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, और फिर वो एक्सटेंड तो वैसे ही हो जाता है। ठीक है। क्या है, मुस्कुरा क्यों रही है? नहीं नहीं, आप मुस्कुराए हैं। चोर की दाढ़ी में क्यों तिनका, मुस्कुरा रही है भाई? चोर की दाढ़ी में तिनका, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मुस्कुरा, ये कफील आ रहा है, शरपसंद आ रहा है, मेरी जिंदगी है तू आ रहा है, राइट? 6 दिन हो गए हम ना। पे क्या हम देख रहे हैं, मंडे ट्यूसडे को क्या आता है? हम पे आप देख रहे हैं जी। हम नहीं देख रहे हैं, नीली कोठी। नीली कोठी। नीली कोठी, और फिर उसके बाद वेंसडे थर्सडे को अब मोमा आता है, मामा आता है। और फ्राइडे सैटरडे को हम पे क्या आता है? कुछ आता है जो हम नहीं देखते। मैंने ये इन्वेस्टिगेशन की थी एंड आई कुडंट कम अप विद एन आंसर। व्हाट डू यू मीन? कि कौन सा ड्रामा आता है, जाके देखा था कि कौन सा ड्रामा, मैं भूल गई हूँ फिर। फ्राइडे सैटरडे संडे हम टीवी पे क्या आता है? संडे का आई थिंक हाँ, गूंज गूंज चल रहा था, गूंज आता या है मेरे ख्याल में, वो खत्म होगा तो कुछ। और एक झूठी लव स्टोरी, हाँ, वो चल रहे थे दोनों। वो चल रहा गुड था। आना, वो खत्म नहीं हुआ अभी तक? नहीं, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? गूंज तो चल रहा था, पिछले हफ्ते तक तो चल रहा था। वाओ वाओ या वाओ। जी अगला टॉपिक, बताएं। नुमान इजाज साहब आए। शादियों की तरफ नहीं, जाएंगे। नुमान इजाज साहब आए मेरे नुमान इजाज शो साहब बज़ ने पे। इंटरव्यूज दिए, बड़ा अच्छा लगा क्योंकि वो यूजुअली नहीं बात करते प्रेस से, तो उन्होंने शरपसंद के सेट पे इंटरव्यू दिए, आपको भी और उमैर अलवी को भी। पहले मैंने आपका इंटरव्यू देखा, हाँ, उस पे एक क्लिप वायरल हुआ था जिसपे उन्होंने कहा था कि मैंने कभी मेकअप नहीं किया, मैं तो हाँ। 10 रुपए का तौलिया खरीदता हूँ, उससे मुंह पोंछता हूँ, सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन है ना, 10 रुपये वाला तौलिए लब देने थे। और मैं कोई हुमायूं सईद या फैसल कुरैशी थोड़ी हूँ कि जो मुझे मेकअप की जरूरत हो। हाँ। फैसल कुरैशी है या मैं कोई हुमायूं सईद, मैंने नहीं चाहिए। इस पे काफ़ी आहो बका हुई, काफ़ी उनको बुरा भला कहा गया कि उनको ये नहीं कहना चाहिए था। सबसे पहली बात है कि मैंने पूरा इंटरव्यू देखा, and I have to say Numan Ijaz is an institution on acting. I have to say that when he talks about performance and the performing arts, it's a master class and everybody should listen. Everybody should listen to what he's saying about character development, about everything. He just knows his craft and the man talks like, a genius when it comes to the craft. अब यहाँ पे उन्होंने जो कहा, आपने कहा कि मजाक की इजाज़त नहीं है, of course है। I don't think it was in very good taste. अगर वो ये ना भी कहते, नाम ना लेते तो ठीक था,
नाम नहीं लेना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। ऐसी बात नहीं है कि उसको हम कॉन्टेक्स्ट से निकाल के कहते हैं कि ओ माय गॉड हेडलाइन नुमान एजाज फुट इन द माउथ मोमेंट, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। बहुत सीनियर एक्टर है, बहुत लेजेंडरी एक्टर है और बहुत काबिल एक्टर है, और ऐसे अदाकार बहुत कम है हमारे मुल्क में, उनकी इज्जत करनी चाहिए। मुझे लगा कि अगर वो ना नाम लेते तो बेहतर था, बिकॉज नाम लेके तो फिर आपने मजाक को थोड़ा सा पर्सनल कर दिया और थोड़ा सा बिलो द बेल्ट कर दिया कि यू नो ओ उनकी तरह नहीं। कहते यार बहुत से एक्टर्स हैं आजकल जो मेकअप करते हैं, मैं नहीं हूँ, मैं 10 रुपए का तौलिया साफ करता हूँ, आई डोंट डू मेकअप, ग्रेट, बट यू कांट नेम समबडी। इट्स लाइक सेइंग ओ आई हैव नेवर डन बोटॉक्स, यू नो फलानी ने और फलानी की तरह मैं थोड़ी हूँ कि बोटॉक्स करूँ, साउंड्स बैड राइट, इट बिकम्स पर्सनल। सो आई फेल्ट कि नाम ना लेते तो बेहतर था। Other than that, I mean, he was talking about his craft and what all he does is a master class यार। जब उन्होंने ये कहा ना कि मैं I've lost myself to my characters and मैं अपने आप को rediscover करने की कोशिश कर रहा हूँ, it's not a good thing, really fantastic thing to say। I think I have lost myself somewhere and I'm trying to discover myself. Really? Yeah. फिर उन्होंने हर मोड़ पे ये कहा कि मैं जो डायरेक्टर जो कहता है, देखिए मैंने किसी और से देखा है, डायरेक्टर जो कहता है मैं वो फॉलो करता हूँ और मैं आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीबडी एल्स। Because I'm only answerable to him. I'm not answerable to the rest of the world. Great। What do you think about that part? वो मेरे लिए सबसे intriguing part था क्या कि he said कि and I tried to cross question, he said मुझे नहीं फर्क पड़ता और क्या कहते उसने कहा मुझे हैं, नहीं फर्क पड़ता, बिल्कुल सही है। he said कि मेरा काम ऑडियंस को वो नहीं है कि मेरा रोल सही या गलत है, क्या डायरेक्टर की हेडेक है। वो क्या डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल। मुझे अगर एक बार डायरेक्टर ने ओके कह दिए तो मेरे कैरेक्टर का इम्पैक्ट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आई एम नॉट आंसरेबल। मुझे इंटरेस्टिंग थॉट नहीं, ऑब्वियसली ही इज अ रियली कॉन्फिडेंट एक्टर, ही इज आल्सो कॉन्फिडेंट बॉर्डरिंग ऑन वैनिटी। जैसे वो कहते हैं कि मैं हीरो का रोल नहीं हमेशा ढूंढता, मैं जो रोल करता हूँ वो हीरो बन जाता है। I don't do hero का character. I make characters hero. So vanity है obviously। he knows and he knows it and that's fine, you have to give the devil his due, that's fine। इतना जबरदस्त एक्टर है, इतना दिया, जैसे हम केस नंबर 9 कहते हैं, he's earned that right कि चलो जी थोड़ी सी वैनिटी हो जाए। बट जहाँ तक वो बात की बात है वो, मगर मेरा इस पूरे उसमें ना एक और टेक है जो कि मैं उमर अलवी का भी डिस्कस करने के बाद बताऊंगी। वहां भी उन्होंने जो बातें की। अच्छा, मैं एक बात फिर इसमें ऐड कर दूं, आप भी अगर ये कह रही हैं और बहुत सारे और लोग अगर बात करें तो इतने लोग गलत आई एम श्योर नहीं होंगे। मैं जब उस वक्त भी उनसे बात कर रहा था और जब उन्होंने बात की मैं तब भी हंसा, और बाद में भी मुझे ज़ाती तौर पे ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं लगी। उसकी दो वजूहत हैं। एक ये कि चले उन्होंने लाइट हार्टेड वे में कहा मैं कौन सा कोई फैसल कुरैशी हुमायूं सईद। दूसरी बात ये, लुक एट फैसल कुरैशी एंड लुक एट हुमायूं सईद, राइट? It's not that he is being dismissive about somebody who is lesser than him in any way. Humayun Saeed is one of the biggest superstars that we have in the country. Faisal Qureshi is one of the best actors that we have in the country. ये इन बातों में कोई dispute नहीं है। Humayun Saeed is a very good looking, charming person in real life as well. Faisal Qureshi is also a very good looking and charming person in real life. सो मैंने जब ये मतलब या तो ना कि आपने कोई एक्टर इनसिक्योर हो, मैं नुमान एजाज की नहीं, मैं इन फैसल कुरैशी हुमायूं सईद की बात करूं कि ये एक ऐसी स्पेस में हो, एक ऐसी पोजीशन में हो कि जहां पे आपको लगे यार कि किसी के बारे में ये बात नहीं कहना चाहिए। दोनों बड़े सिक्योर स्टार्स हैं, बड़े सिक्योर एक्टर्स हैं, दोनों ने बहुत कुछ अचीव किया लाइफ में, दोनों की एक बहुत रिमार्केबल जर्नी रही है और एक लंबा करियर रहा है दोनों का। ऐसा नहीं है कि वो कल को कल्पना आए हैं, और दोनों का बड़ा नाम है, दोनों की बड़ी फैन फॉलोइंग है। सो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, इट्स नॉट लाइक नुमान एजाज़'s comment is going to dent Faisal Qureshi's talent or Humayun Saeed's abilities in any way whatsoever. I felt that even in that moment. So I was like, it's a light-hearted comment, it's not seriously genuine. It was a snide remark. So what? मतलब इतना no, it's fine. That's या fine. तो होता ना कि किसी ऐसे एक्टर के बारे में बात की होती जो कि बहुत वीक एक पोजीशन, वल्नरेबल पोजीशन पे एक्टर, तो मैं समझता हूं फिर बुरी बात हो जाती है ना फिर तो। हाँ, फिर तो फैसल कुरैशी and हुमायूं सईद do not need to prove their talent or ability to anybody. तो outright हम कहते हैं ना कि जी बहुत गलत बात हाँ, है। तो मतलब in that case he made a remark and like it's like I don't think कि फैसल को या हुमायूं को फर्क पड़ता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनको फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। It was just मेरे ख्याल में हाँ, that was not in best taste। ठीक है, मेरे ख्याल में उनके स्टारडम को या उनके, बिकॉज ऐसा नहीं कि उन्होंने उनकी तारीफ की हो, उन्होंने अपने नाम लिया, उन्होंने 4 नाम उन्होंने लिए कि मेरे उस्ताद जो है मैं उनको मानता हूँ, कभी साहब, वो तो उनसे सीनियर होंगे ना यार। एग्जैक्टली। तो उन्होंने ये नहीं कहा, जब बार बार उनसे पूछा
गया एक दो occasions पे कि नया क्लाइंट ये वो, तो उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि यार ये वाला पूल बहुत अच्छा था एक्टर्स का, नए अदाकार जो हैं उनको ये, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने किसी और की तारीफ भी की हो. So if you go into it, one can criticize. मैं ये कह रहा हूँ कि इतना डीप जाना क्यों है. एक बंदे ने बात की, एक जोक मारा. तो यहाँ पे मेरा पॉइंट आता है. मेरा पॉइंट ये आता है कि मेरे ख्याल है, and I don't know if this is even feasible or not, but I think that platforms that put out interviews need to have a copyright protection or a disclaimer that you cannot take clips without permission. Because what happens is when a clip is put up and taken out of context, that becomes the whole conversation. But this my clip was not taken out of context. This is what he said. This is what he said, but in entirety, this is not all he said, right? Nobody took out the good things he said about his craft, or about losing himself to his characters, or about how he puts in the hard work in his character. Nobody took that part. लोग वही part उठाएंगे जिससे उनको views आए. So I think इस पे भी एक होना चाहिए कि you cannot, and in some cases internationally you cannot. यही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं जब था, मुझे तो ये कोई बड़ी बात लगी भी नहीं थी. तो जब उस इंटरव्यू, आप तो हंसे थे इस बात पे. मैं तो हंसा था, तो मेरे लिए तो वो फनी बात थी. नहीं कोई भी हंसता, because in the flow आप बात को ले लेते हैं. मैं क्या है उसमें, लेकिन जब आप बात को निकालोगे, मतलब इट्स हुमायूं सईद एंड फैसल कुरैशी यार. मतलब एनीबॉडी हु नोज मी नोज कि मैं फैसल कुरैशी का कितना बड़ा फैन हूँ और हुमायूं सईद का. मुझे तो लोग कहते हैं मैं बायस हूं दोनों के लिए. And like, yeah, it's a light-hearted comment. But when it's taken out of context, it becomes the comment. Yeah, so when you focus on that, exactly. and then you just keep on talking about that, the entire conversation becomes about that, and then people are like, yaar, ye kya and the ho? same applied to the second interview. हाँ, which he did with उसमें क्या Umair मैंने Alvi. देखा नहीं क्या हुआ. उसमें भी उन्होंने बड़ी अच्छी एडवाइस दी यंग जनरेशन को. और मैंने उनको पूछा कि आप यंगस्टर्स को क्या देना चाहेंगे. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया सब बच्चों की हदूद से दूर रखें. आपके भी कहा, वहाँ भी उन्होंने कहा. उन्होंने कहा कि they lose their mystery. Everybody knows everything about them. They're focusing on popularity, not on craft. They should focus on their craft. So they're not focusing the skill, the craft. They're not polishing their craft. Thumbs up, बिल्कुल ठीक बात की उन्होंने. फिर उन्होंने बात की कि fellow actors as critics. एंड मुझे वो बात बड़ी बुरी लगी क्योंकि मैंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वो क्लिप देखा, इन व्हिच ही इज सेइंग कि जिनके चूल्हे जल रहे हैं तो भाई अल्लाह उनकी मदद करे, उनकी मदद करे. सबने अपने घरों के चूल्हे जलाने हैं और मजबूरी आपसे बहुत कुछ करवा देती है. He was just talking about fellow actors. He was not talking about the rest of us. And he said कि उनको क्या ज़रूरत है करने की. They have worked in this industry. They know कि पीछे behind the scenes क्या मसाइल हैं. उनको पता है खाना कैसा मिलता है. उनको पता है कि स्ट्रक्चर क्या है, बाथरूम कैसे हैं. बाथरूम मिलते भी नहीं है 12-12 घंटे के सेट पे. मिले तो बहुत बुरे हालात में होते हैं. Why would they sit and criticize youngsters then? Then he spoke about youngsters. And he said that I don't agree with. And I kind of agree with him there. And that's perfectly fine. Lekin, again, my point, when it was taken out of context and it was put out as he's saying कि हमारे reviews करके चूल्हे जलते हैं, तो मुझे भी आग लगी कि यार फिर से वही बात कि हमारे उससे. मगर when I saw it completely, I was like बात तो सही कर रहे हैं. So out of context नहीं इजाजत होनी चाहिए. फिर उन्होंने nepotism पे comment किया. हाँ, उन्होंने वो मैंने क्लिप सुना. वो उन्होंने किया. वो भी जब वो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अच्छा अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा उनके साथ डिसएग्री करती हूँ. उन्होंने कहा कि मैंने मना किया था, मैं नहीं चाहता था ज़ावियार इंडस्ट्री मेरे में खिलाफ आए. मेरे खिलाफ जो लोग हैं वो उसके ऊपर निकालेंगे और ऐसा ही हुआ. जो मुझसे बुग़्ज़ रखते हैं वो बुग़्ज़ तुमसे ना वो निकालें, बदनसीबी है वो निकाल रहे हैं और तरह तरह से और मुख्तलिफ तरीक़ों. मेरा नहीं ख्याल कि नेसेसरली ऐसा हुआ. ज़ावियार उस स्टेज तक नहीं पहुंचा अभी कि उसकी परफॉर्मेंस को आप कहेंगे जी बहुत ब्रिलियंट एक्टर है, एंड दैट्स फाइन. ही इज अ गुड एक्टर, ही इज अ प्रॉमिसिंग एक्टर. नहीं, मेरे ख्याल में वो अपॉर्चुनिटीज की सेंस में कह रहे थे कि ज़ावियार को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं. मुझे तो ऐसा लगा उस बात से. मुझे लगा क्रिटिसिज्म की भी वही बात हो रही है. मुझे लगा कि वो अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटीज नहीं ज़ावियार को. फिर उन्होंने ये कहा कि अगर आप दोबारा अगर अपने एक्टर बनने से पहले वाले नुमान को कोई एडवाइस दें तो क्या देंगे. ये वो बात पहले भी कर चुके हैं. उन्होंने कहा मैं कहूँगा इस इंडस्ट्री में मत जाना, ये लोग अच्छे नहीं हैं, इस काम में नहीं आना, ये अच्छे लोग नहीं है. So अब देखिए इस बात पे भी मैं हंसा हूं तो अब क्या अपनी आप खसियानी हंसी हंसे हैं इस बात पे, इसलिए कि फिर जिस थाली में इंसान खाता है उसमें छेद नहीं करता, क्योंकि आपकी रोजी रोटी तो आ रही है ना इस इंडस्ट्री से. तो इट डजंट साउंड टू ग्रेशियस, but I would say focus on what the man is saying about the craft of acting, because that is his forte and he is a genius when it comes to that. But other than that, you could agree with him, you could disagree with him, but when you take him out of context, यही बात एग्जैक्टली आप अभी कह रही थी कि जब जो खवातीन जो रिव्यू करती हैं इस इंडस्ट्री से, उनको नहीं करना चाहिए, दैट यू अग्री विद. तो अब अगर वो ये कह रहे हैं तो अब आप डिसएग्री क्यों करें? क्या मतलब?
अभी आपने कहा ना कि जो रिव्यू करती हैं, नहीं तो वही बात है ना, मैं तो ये कह रही हूँ कि जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको इंडस्ट्री के बारे में बातें नहीं करनी चाहिए. It becomes like ungracious. तो फिर पॉइंट आउट कैसे करें गलतियां और जो बुरा हो रहा है या जो अच्छा नहीं हो रहा? इंडस्ट्री के अंदर रह के जैसे उसको फॉर fix एग्जांपल करें बहुत ना. सारे एक्टर्स हैं वो पेमेंट इश्यूज के ऊपर बात करते हैं कि यार हाँ. पेमेंट इश्यूज हैं, वी नॉट पेड ऑन टाइम. जैसे आपने कंडीशंस की, वर्क कंडीशंस की बात की, नुमान एजाज ने बात की कि यार 12-12 घंटे यहाँ पे ये मसाइल होते हैं, तो वो उन्होंने हाईलाइट किया तो चीज. जनरली बात की है ना उन्होंने, किसी का नाम लेके तो नहीं कहा कि इसके सेट पे ऐसे. वो भी कर दें तो ठीक है, बिकॉज दीज आर इश्यूज. दिस इज नॉट क्रिटिक, दीज आर इश्यूज. जैसे मैंने उनसे फर्क है दोनों चीजों जैसे में. मैंने उनसे पूछा फॉर एग्जांपल कि आपने पहले प्रोड्यूस किया तो अब आप प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे ऑनेस्ट लोग नहीं है. हाँ. जो ईमानदारी से काम करना चाहता है उसकी यहाँ जिंदगी या में काम करना चाहता है काम करना चाहता है. कि मैंने आई वाज टेकन फॉर अ हाँ, राइड ठीक कि है. यार कि मेरे पैसे हो. तो अब ये भी एक इंडस्ट्री का क्रिटिक ही है ना एक तरह से. यार लेकिन ये जो इंटरव्यू हो रहा है ना, वो अपने इंटरव्यू में ये बात कर रहे हैं. इट्स नॉट कि वो एक प्रोग्राम कर रहे हैं इस चीज पे. किस चीज पे? आई डोंट नो हसन, हम बार बार ये बात करते हैं, आई टॉक अबाउट इट. कॉन्फ्लिक्ट मुझे लगता है, बट इट्स फाइन, हर बंदा कर रहा है डिफरेंट किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स, हर बंदा कर रहा है एक्सरसाइज. नहीं मगर नहीं, ये मैं है ये कि- कह रहा हूँ कि अपनी जो जिस इंडस्ट्री का वो हिस्सा है, अगर उसकी कोई बुराई पॉइंट आउट करें तो वो तो अलाउड होना चाहिए. उसमें क्या बुराई है? इफ ही सेइंग कि यार कि यहाँ पे अच्छे लोग नहीं नो हैं. नो दैट्स फाइन इन एन इंटरव्यू. हाँ कि अच्छे लोग, अगर जो आपने कहा ना कि ये बात नहीं करनी चाहिए थी कि अच्छे लोग नहीं इंडस्ट्री में, अगर अच्छे लोग नहीं है इंडस्ट्री वही में तो अच्छे लोग होंगे ना. हाँ, लेकिन क्यों नहीं है? सवाल ये पैदा होता है कि क्यों नहीं है क्यों अच्छे नहीं लोग? है अच्छे लोग? अगर अच्छे लोग नहीं है, वो काम भी तो कर रहे हैं उन लोगों के साथ, तो क्या वजह है? हाँ, तो इसको बात को थोड़ा सा हाँ, ये और समझने की बात है ना कि समझने की अच्छे लोग बात है. नहीं है तो कौन नहीं और है क्या अच्छे लोग? बुराई है इन क्या लोगों में? बुराई है, क्या इश्यूज क्या तो है? मैं जानना चाहूंगी. हाँ, हम फिक्स कैसे करेंगे? वरना Exactly. फिक्स कैसे करेंगे? हम Exactly. आंखें सो बात करने का मकसद तब फायदेमंद होता है जब आप उसको फिक्स करने की नियत या से कर रहे हैं. कंटेक्चुअलाइज करें बात. जब आप फिक्स करने की नियत से कर रहे हैं, अगर आप इस नियत से कर रहे हैं कि आपने बुराई करनी है, तो फिर वो डिस्ट्रक्टिव हो जाती है. ठीक है. It's all about, you know, the perspective again. But it was fun. I enjoy हाँ, working. बट मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ. जैसे उन्होंने वो बात मेरे इंटरव्यू में जब कही कि वो चलता यूं है, हाँ. तो वो चलता इसलिए क्योंकि सारी उम्र जब वो पाउच बगल में रखा हुआ पाउच है, लेके अगर yeah. चलेगा तो सबकॉन्शियसली उसके दिमाग में एक बिल्कुल. रहेगी कि यार वो गिर ना जाएगी. बिल्कुल बिल्कुल मैं कहा यार बड़ी सोच है भाई इतने. बिल्कुल बिल्कुल. और आपको ये पता हो कि अगर आप बगल खोलेंगे तो वो पाउच गिर देगा, तो आपकी चलने का स्टाइल ही ऐसा हो जाता है. दूर का थोड़ी सी मुझे कॉन्वर्सेशन आपके इंटरव्यू में भी और उमर के भी थोड़ी सेक्सिस्ट लगी, जब उन्होंने कहा कि यूजुअली औरतें ये हरकतें करती हैं, लेकिन ये तो मुझे लगा कि ओके थोड़ा सा सेक्सिस्ट हो रहा है. लेकिन फिर सवाल भी उमर ने तो सवाल ही भी ये किया कि अमूमन औरतों पे ये रोल लिखे जाते हैं. मैंने तो ये नहीं सवाल किया. आपने नहीं किया ये सवाल, उन्होंने खुद ही उन्होंने खुद कहा. मगर ये कि बट ड्रामों में तो लिखे जाते हैं औरतों पे. मर्द लिख रहे हैं ना वो ड्रामे. शरपसंद एक औरत ने लिखा है. मर्द जब लिख रहे हैं तो वो औरतों को ऐसे ही लिखते हैं यूजुअली. वरना टाउन क्रायर्स इन हिस्टोरिकली वर ऑलवेज मेन. सो या ठीक है, अच्छी कॉन्वर्सेशंस हैं ये सारी. तू करते रहना आप ना होस्ट कैसा था बस का? बस के होस्ट के यार बारे में आप थोड़े से फैन उसमें चले हाँ, गए मैं थे. था, मैं आप टोटल फैन मोड में थे. मैं मुझे लगा कि आप मुझे इंटरव्यूअर कम और फैन ज्यादा लग रहे थे उस मुझे इंटरव्यू इसमें में. कोई वो नहीं है. नहीं, मैं आपने पूछा तो मैं आपको बता कोई रही हूँ. वो हार्ड टॉक तो नहीं हो रहा था कि हाँ. मैंने उनको ऑन द लाइन लेके और उनको कुछ करना था. हाँ. मुझे जेन्युइनली बड़ा, क्योंकि मेरे तो नौयत नहीं थी. मुझे पता नहीं ये बात निकल, क्योंकि आपने अगर वो पूरा इंटरव्यू देखा, इट वाज जस्ट अबाउट हिज क्राफ्ट एंड अबाउट शरपसंद एंड हाउ ही टेक्स ऑन अ कैरेक्टर एंड हाउ ही बिकम्स दैट कैरेक्टर. और मुझे जैसे आपने कहा वो बात बड़ी फैसिनेटिंग लगी. ही सेड कि आई हैव लॉस्ट माय सेल्फ. मेरी उनसे जब बात हुई है, उनको मैंने यही कहा है कि आप इंटरव्यू छोड़ दें, आप जस्ट टॉक अबाउट योर क्राफ्ट. हाँ, तो ही वाज टॉकिंग Because, अबाउट, and that's exactly what he did, so I'm glad. yeah, so It was a I master really class. had a good time with that conversation. It was a good conversation. आमना जी, कुछ र्यूमर्स फ्लोट हैं कि कुछ सेलिब्रिटीज की शादियां हो रही हैं. जी. कुछ की हुई भी अभी रिसेंटली. उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद जिनकी शादियां हुई. हमने उनकी तस्वीरें देखी. ज़रार की हुई है शादी. शादी हो गई है? हाँ, मेरे ख्याल हो में गई शादी? शादी की नहीं थी तस्वीरें वो. ये मंगनी था नहीं? मेरे तो ख्याल में शादी की तस्वीर. जबरदस्त. ओके. उनको बहुत मुबारक हो. हाँ. फिर हिना अफरीदी की हुई है शादी With तैमूर के साथ. क्या नाम था कैरेक्टर का? तैमूर नाम है. तैमूर तो नाम है ना. शहरी. हाँ, शहरी हाँ, उधर है. हाँ. उनको बहुत मुबारक बहुत हो. मुबारक हो. तो जिस की शादियां हो रही हैं, जैसे जैसे होती जाएंगी, जब जब सामने आएंगी बातें, तो हमारे बहुत नेक तमन्नाएं सबके लिए. दो कपल्स का बिलखुसूस नाम लेके अब ये बात हो रही है कि हानिया आमिर और आसिम अजहर और सज्जल अली
और हमजा सुहेल, इनकी शादी होने वाली है। हम्म, मेरी नॉलेज में जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, आई डोंट बिलीव दैट टू बी ट्रू, yeah, नंबर 1। नंबर 2, जो ज़्यादा मुझे मायूब बात लगती है वो ये कि एटलीस्ट 2 ऑफ दीज 4 पीपल, हम्म, 2 from different like couples, हम्म, were not even aware that news associated with them was put out like that. हम्म, So उनके कंसेंट के बगैर ये खबर इस तरह से बाहर आई है। हम्म, होना एक चीज का, ना होना वो सेकेंडरी है। अगर हो रही है कोई चीज और अगर नहीं हो रही, ईदर वे किसी की जात से एसोसिएटेड कोई बात, इस तरह की पर्सनल लाइफ से एसोसिएटेड बात मुझे लगता है करनी नहीं चाहिए, नहीं करनी चाहिए। बड़ी अनडिग्निफाइड बात है। क्योंकि मतलब दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग। जब कोई सेलिब्रिटी, एक्टर, आर्टिस्ट कोई काम करता है, प्रोजेक्ट करता है, एक्टिंग करता है, या सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डालता है, या इंटरव्यू में कोई स्टेटमेंट बोल देता है, वो पब्लिक नॉलेज में है, पब्लिक में आ गई बात। हम, मेरे ख्याल में सबका राइट है, आपने Yeah. जो कहना है उसके बारे में Absolutely. कहें। I agree बट with you. अगर किसी की जाती जिंदगी में, हम पहले भी बहुत बार ये बात कह हम चुके हर हैं, किस्म की शादी हो या डिवोर्स डिवोर्स या हो, pregnancy सेपरेशन हो, प्रेगनेंसी हो, किसी का कुछ पर्सनल लाइफ में चल रहा है, एग्जैक्टली, जो स्ट्रगल्स, इश्यूज चल रहे हैं, अगर उन्होंने नहीं ये बात कही, तो ये जो पूरा कल्चर है फैंस की तरफ से, या ये टैबलॉइड कल्चर एक है, अब आप बोलेंगे यार दुनिया में ऐसे होता है, तो दुनिया में बहुत सारी चीजें होती हैं, सारी अच्छी चीजें नहीं होती, गलत चीजें होती हैं, बुरी चीजें होती हैं, उनको प्रेसिडेंट बना के हमें, मेरे ख्याल में ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। बिकॉज एट द वेरी बेसिक लेवल, these are human beings, yeah, these are real people, so of course they are stars, of course they are actors, of course they are in the public eye, but क्या हम लोग, जैसे मेरी जात से रिलेटेड अगर कोई मेरी पर्सनल लाइफ में कोई चीज है, अगर मेरी परमिशन के बगैर वो बाहर आ जाती है, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। of course, आपकी जाती जिंदगी से Of रिलेटेड कोई course. पर्सनल चीज अगर बाहर आ जाती है, आपको नहीं अच्छा लगेगा। सो आपकी भी जाती जिंदगियों से रिलेटेड अगर कोई बात बाहर आ जाए, या आपकी मर्जी के बगैर कोई बात हो, तो आपको भी नहीं अच्छा लगेगा। सो इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट। एक तो ये कि जब तक कोई आपके पास कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके पास कोई ऑथेंटिक सोर्स ने ये बात आपको 100% कंफर्मेशन के साथ नहीं कह दी हुई कि जी ये होने जा रहा है, तब तक बराए करम वो बात ना करें। और दूसरी बात ये कि अगर जाती नोयत की, किसी की जिंदगी से जुड़ी हुई कोई जाती नोयत की बात है, वो तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए। वैसे मेरे ख्याल है कि दोनों पार्टीज ने डिनाई भी कर दिया है, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज related to one party, and I can't quote the source, but apparently they are also sending a legal notice, defamation का. I can't comment on that. हाँ, but तो मैंने वही कहा my again, because it's a private matter. Absolutely. All I'm gonna say is that मैंने 4 में से 2 का आपको ये कह दिया कि अगर उन 2 को नहीं पता था, तो जाहिर है कि उनसे रिलेटेड जिनको एसोसिएट किया जा रहा है, तो अगर शादी हो रही है, तो जाहिर है अगर एक का कंसेंट नहीं है, तो फिर दूसरे का भी नहीं कंसेंट होगा। Yeah. ऐसा तो नहीं है कि एक बंदे ने, एक पार्टनर ने बता दिया है कि यार ये बात निकाल दो, और दूसरे पार्टनर को पता नहीं है, तो ऐसी बातें ऐसे नहीं निकलती। सो मैं ये अथॉरिटी के साथ कह रहा हूँ कि एटलीस्ट 2 ऑफ दीज 4 पीपल वर नॉट अवेयर, और उनके साथ ये एसोसिएट कर देना। अब आप सोचें ना कि उनके ऊपर क्या गुजर रहा होगा, उनकी फैमिलीज के ऊपर क्या गुजर रहा होगा, उनके रिश्तेदारों के ऊपर, कि यार कि आप शादी हो रही है, अगर नहीं हो रही तो, और अगर हो भी रही है, तो अगर उन्होंने नहीं बताया किसी को, तो मतलब व्हाट गिव्स द राइट, व्हाट गिव्स समवन एल्स द राइट टू से दिस थिंग। तो प्लीज इस बात को सीरियसली लें, चाहे वो इस केस की आप ना भी बात करें, किसी की खुदा ना खास्ता अगर डिवोर्स हो रही है, ये बहुत सेंसिटिव मैटर्स होते हैं। मतलब हमें लगता है कि शादी है तो ऐसा नहीं होता, और आपको पता भी नहीं है कि हो भी रही है या नहीं हो रही। ऐसा ही है। हम भी कई दफा कह चुके हैं कि जब तक एक आर्टिस्ट खुद नहीं अपनी रिवील करता या अनाउंस करता, डिस्क्लोज करता, उस वक्त तक पर्सनल न्यूज को लेके मत करें बात। और इस केस में जहां तक मेरा इल्म है, मुझे इल्म है, ये हो भी नहीं रहा। हाँ, सेम मुझे नहीं पता आप, हाँ, कौन सा वाला पार्टी है और आपकी कौन सी पार्टी है, तो आपको किसने कहा, आपकी सोर्स क्या है? बट मेरी सोर्स के मुताबिक जो दोनों कपल्स की जो बात हो रही है, अब भी फिलहाल कोई उनका सीन नहीं है ऐसा शादी का, नहीं, नॉट एट ऑल। इससे ज्यादा तो मैं आई कैन से आई हैव नो प्रॉब्लम सेइंग इट। मेरी सजल से तो बात नहीं हुई, लेकिन सोर्सेज अराउंड सजल हैव सेड डिनाइड इट कि ऐसी कोई बात नहीं है।
नहीं, सज्जल ने तो खुद अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी Instagram पे लगाई थी लगा ना, ये दिया, तो चलें, exactly. सज्जल का तो हम ये कह सकते हैं, सज्जल ने इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई थी, लगाई थी। हानिया ने इंस्टाग्राम पे अपने ये बात को ऑलरेडी डिनाई कर दिया। Yeah. So please accord some respect to the actors. They are human beings, as I said. इंसान है, उनके भी रिलेशनशिप्स हैं, उनके भी रिश्तेदार हैं, उनकी भी जिंदगियां हैं, वो इंसान है यार, जीते जागते इंसान है, उनको कमोडिटी की तरह ट्रीट करना मेरे ख्याल में ये वो नहीं देता, क्या कहते हैं, शोभा नहीं देता। नहीं वो तो हिंदी लफ्ज है ना, कोई बात नहीं, वो नहीं देता, क्या कहते हैं, शोभा ही आ रहा है ना, नहीं यार क्या होता है, वो नहीं देता, सूट नहीं करता, सूट नहीं करता, सूट नहीं करता यार, अनडिग्निफाइड बात है। कुछ और आप कहना चाहते हैं इस मूवी में? नहीं, ठीक है, मौजू कम थे आपके पास इस हफ्ते, टीजर्स और ट्रेलर ज्यादा थे, टीजर और कोई बात ट्रेलर नहीं। ज्यादा थे, और ये भी मौजू ही है यार, ये भी एक मौजू है जिसपे छोटी छोटी चीजें हुई, जैसे कोई पुरानी तस्वीर सबा कमर के पुलिस यूनिफॉर्म पहनी हुई, किसी ने उन पे कर दिया कि जी पुलिस यूनिफॉर्म पहन के तस्वीर लगाई वो है। था सीरियल किलर का, क्योंकि फाद नूर का मैंने देखा, सबा ने वो स्टेटमेंट पास हाँ, लिखी हाँ। जो शो की, मतलब है कि वो हाँ, अजीब आईजी सी- को किसी को ऑलरेडी वो अजीब सी परमिशन चीजें हो रही लेके और होती उस पे हैं। हुआ था, हाँ रजब भट्ट रजब भट्ट, लॉयर गर्दी जो हुई उनके साथ कराची में, यहाँ पे उनको यार ये क्या, पहले डकी भाई फिर रजब भट्ट, ये वो डक्की भाई वाला तो मामला चले बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ था ना, इसमें तो लॉयर्स ने कानून को अपने हाथ में लेते हुए एक बंदे को मारा। हाउ आयरॉनिक इज दैट, वैसे हाउ वियर्ड इज हाउ दैट, आयरॉनिक इज दैट कि लॉयर्स जो हैं जिनको ये कहना चाहिए कि कानून अपने हाथ में मत लें, आके लीगल सिस्टम में से गुजारें अपना केस एंड लेट द लॉ डिसाइड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, उन्होंने ही अपना हाथ में कानून लेके उस बेचारे की और नीचे उसके कर बाद दिया। जो स्टेटमेंट्स उन्होंने पास की, जो रवैया था लॉयर्स का, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बिकॉज लॉ एक बड़ा रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, लॉयर्स आर वेरी रिस्पेक्टेबल पीपल, क्योंकि वो लोगों को इंसाफ दिलाते हैं। एक गरीब आदमी है या एक शख्स जिसके साथ जुल्म हुआ है या ना इंसाफी हुई है, वो कहाँ जाए, वो यही सोच के जाता है एक लॉयर के पास यार, मेरे दादा कहते थे कि 3 किस्म के लोगों से बचना जिंदगी में, मैकेनिक, लॉयर मैकेनिक, लॉयर और डॉक्टर। और एक दफा फंस जाओ इनके पास, ये छोड़ते नहीं है, ये बस पैसे बनाते हैं। So while ideally in an ideal world lawyers are supposed to protect, I mean unfortunately they don't always, they protect their client. हाँ, लेकिन यार मतलब मगर इस ये तरह तो खुलेआम कानून का पामाल, आपको कानून को लगा कि हम बनाना रिपब्लिक बन चुके हैं इस मामले में? कानून मतलब जहाँ पे होता है वो क्या कहते हैं सुओ मोटो और ये सारी जी। चीजें, जुडिशरी, वो जुडिशरी प्रॉब्लम यही ना, I अपना feel that credible lawyers should be more like हाँ, insulted. they should call out they these should go people, absolutely. यार कि this is not nice Yeah. to assault someone court premises पे, Yeah, it's not nice. no, I mean I'm no follower or fan of Rajab, but yeah. I'm sure you also don't I've follow never him. seen his content, no. But यार किसी को इस तरह से But I इस felt तरह से very, I तशद्दुद felt का very निशाना bad. I बनाना, felt very bad. मैंने कहा this is what it's come to now. क्या है यार, क्या है, क्या यार? क्या है यार, ना करें ऐसे रैप अप please। करते हुए आप बताएं कि आप मंडे को क्या पेश कर रहे हैं? मंडे को मैं अपने आप को पेश कर रहा हूँ और आपको पेश कर, आपने केस नंबर 9 की हम 2 एपिसोड्स डिस्कस करेंगे, केस नंबर 9 की करेंगे, शरपसंद की 2 एपिसोड्स करेंगे। शरपसंद करेंगे, वेंसडे को हम क्या नहीं करेंगे, नहीं, वेंसडे को आपको बताया, हम ऑन द स्पॉट करेंगे। वेंसडे कौन है, हाँ, शरपसंद की 2 किस्तें, केस मेरी नंबर जिंदगी 9 की है 2 तू की किस्तें, और मेरी मामा जिंदगी है की। तू की 2 किस्तें, और मामा की भी 2 मामा किस्तें, की भी 2 किस्तें। 4 ड्रामे करेंगे हम। क्या करना तो है अगले भाई? उससे अगले हफ्ते वेंसडे को क्या तो करेंगे? देखी जाएगी, उस वक्त तक कुछ और आ गया होगा, फिर आगे पीछे कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल भाई हम आपकी खिदमत में मंडे को आमना ने जैसे कहा, मामा की 2 किस्तें, शरपसंद की 2 किस्तें, केस नंबर 9 की 2 किस्तें और मेरी जिंदगी की 2 किस्तों के साथ एक फुली लोडेड रिव्यू लेके हाजिर होंगे। अच्छा रिव्यू होगा, मजे का होगा ये। आई वुड लव टू हियर योर थॉट्स ऑन मामा। हाँ, मैं 4 किस्तें उसकी देखनी है। संडे को पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह हमारे मेंबर्स के साथ लाइव जाएं। पिछला हमारा जो लाइव था वो इंटरप्ट हो गया था ड्यू टू बैड इंटरनेट। करा दिया ठीक मैंने। आमना की क्या चेक करूं मैं हुआ है कि नहीं। हो गया। ख्वातीन हज़रात, ऑन दैट नोट आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा।